हेलो एवरीवन। और फाइनली आज नीट का रिज़ल्ट आ गया है। कुछ 4:30 बजे नीट का रिज़ल्ट जो है वो पब्लिश हुआ एनडीए के साइट पर। और जो भी एक्सपेक्टेशंस हमने रखी थी कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि जो नीट का रिज़ल्ट होगा उसका कट ऑफ इस बार थोड़ा हाई जाएगा, लेकिन इतना नहीं सोचा था कि इतना हाई चला जाएगा। और जो रैंक डिफरेंस है वो भी हमने थोड़ी बहुत सोची थी, लेकिन इस बार की रैंक डिफरेंस बहुत ज़्यादा भयंकर वाला वेरिएशन आ गया है। और जो कट ऑफ है वो भयंकर बढ़ गया है। लास्ट टाइम 137 कट ऑफ था जनरल का, इस बार जनरल का कट ऑफ 164 पर आकर रुक गया है। और सिर्फ 13 लाख बच्चे जो है वो क्वालिफाई हो चुके हैं 24 लाख स्टूडेंट्स में से। और बात ये है कि अब हमारा स्कोर अगर लो आ रहा होगा, लाइक अगर तुम्हारा स्कोर 180 या 185 या 170 अगर क्वालिफिकेशन मिल रहा होगा, लेकिन स्कोर कम है बहुत ज़्यादा, और तुम लोग अब टेंशन में हो गए कि अब हमारी एडमिशन कैसे होगी और प्रोसीजर वगैरह कौन करेगा और कौन से कॉलेज में हमें एडमिशन मिलेगी, तो फिर ज़्यादा स्ट्रेस में मत आओ। लास्ट राउंड तक सबके एडमिशन हो जाते हैं। और मैं तुम्हें ये वर्ड दे रही हूँ, मैं तक लास्ट राउंड तक रुकी थी। मैं अपग्रेड करते करते लास्ट राउंड तक रुकी, और तब मैंने देखा कि भाई जो क्वालिफिकेशन मार्क्स है ना वो भी कम हो चुके थे। हमारे टाइम पे 137 कुछ जनरल की कैटेगरी थी, जनरल कैटेगरी के कट ऑफ मार्क्स थे, और वो शायद 124 या कुछ ऐसे पर आ गए थे। लास्ट राउंड तक सब कुछ डिफ्रेंशिएट हो जाता है, सब कुछ अलग अलग हो जाता है। तो फिर ज़्यादा स्ट्रेस में मत आओ। अगर तुम लोग क्वालिफाई नहीं हो लेकिन तुम्हें 100 के ऊपर मार्क्स से या 110 के ऊपर मार्क्स से कुछ ऐसा क्वालिफिकेशन के अगर आसपास कुछ तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं, तो फिर भी तुम फिजियोथेरेपी के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिजियोथेरेपी और बाकी जो कोर्सेस है उनके कैटेगरी के हिसाब से एलिजिबिलिटी मार्क्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग होती है। और अगर तुम्हें बीएमएस, बीएचएमएस, एमबीबीएस, बीडीएस किसी भी कोर्स में, किसी भी मेडिकल कोर्स में तुम्हें एडमिशन लेनी हो, तो फिर तुम लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं काउंसलिंग कर रही हूँ और काउंसलिंग में मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करूँगी। और अगर तुम्हारे कम मार्क्स हैं तो फिर मैं लास्ट टाइम मेरे एडमिशन के टाइम पर सारे कर्नाटक के कॉलेजेस, सारे एमपी के कॉलेजेस, सारे यूपी के कॉलेजेस घूम कर आई हूँ। और मुझे घूमने के बाद भी पता चला है कि कुछ काउंसलर्स क्या बताते और ओरिजिनल में कॉलेजेस होते कैसे हैं। अब एमपी में मैं स्पेसिफिक नहीं बताऊंगी, लेकिन कॉलेज एक ऐसा था जो कि बाकी काउंसलर्स बता रहे थे कि वो कॉलेज बहुत टॉप का है। लेकिन जब मैंने ओरिजिनल में वहाँ जाकर उस कॉलेज की कंडीशन देखी तो फिर इट वाज ऑल वाइस वर्सा। उधर कुछ भी ऐसा प्रॉपर नहीं था, ना कि वहाँ एजुकेशन क्वालिटी थी, ना वहाँ लेक्चर्स वगैरह होते थे, वहाँ पर कुछ भी परफेक्ट नहीं था। तो फिर मैं खुद सारे कॉलेजेस जाकर देख कर आई हूँ। कर्नाटक में मैं 8 दिन बस कॉलेजेस के लिए घूमी हूँ, तो फिर मुझे पता है कि कॉलेजेस कैसे हैं, उनका फीस स्ट्रक्चर कैसा है। फीस स्ट्रक्चर में मैं और एक वीडियो बनाऊंगी, उसके लिए इसमें मैं इन्वॉल्व नहीं करती हूँ। ये वीडियो हम शॉर्ट ही रखते हैं, ये बताने के लिए कि नीट का रिजल्ट फाइनली आ गया है। और तुम्हारा जो स्कोर है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और मैं बताती हूँ तुम्हें कि तुम्हारा नंबर लग सकेगा कि नहीं। और अगर मैं नहीं बता पाऊंगी कमेंट सेक्शन में, तो फिर मुझे एक व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना या फिर एक कॉल कर देना। कॉल करने से पहले मुझे तुम्हारा स्कोर कार्ड और तुम्हारा जो डिटेल्स है, लाइक ऊपर वाली डिटेल्स, तुम्हारा नाम, तुम्हारा स्कोर, बस इतना ही मुझे जानना है। इतना तुम मुझे नीचे भेज देना डिटेल्स में, और फिर मुझे कांटेक्ट करना, ताकि मुझे भी इजी हो तुम्हारे से बात करने के लिए कि एग्जैक्टली तुम्हारा स्कोर क्या है और तुम्हें एडमिशन कहाँ मिल सकेगी। ठीक है, थैंक यू, बाय एवरीवन।